नमस्कार, मैं रीना चौधरी आपके समक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। सिर्फ भारत नहीं, इसमें सिर्फ माता शब्द हटा लीजिए तो भारत मात्र एक जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। ऐसे उच्च विचार वाले महान व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। उनकी माता का नाम राम प्यारी था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब ये मात्र 2 साल के थे, उस वक्त उनके पिताजी का निधन हो गया, जो कि रेलवे में एक सहायक स्टेशन मास्टर के तौर पर काम किया करते थे। वहीं पिता की मृत्यु के कुछ सालों बाद इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया था। उस समय ये 8 वर्ष के थे। इन्होंने अपने जीवन में परेशानियों का असर कभी भी अपनी पढ़ाई पर नहीं पड़ने दिया। इन्होंने हर स्थिति में अपनी पढ़ाई जारी रखी। इन्होंने अपनी मैट्रिक स्तर की शिक्षा राजस्थान राज्य से हासिल की थी और इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा इन्होंने राजस्थान के पिलानी में स्थित बिरला कॉलेज से प्राप्त की थी। राजस्थान से इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित सनातन धर्म कॉलेज में प्रवेश ले लिया था और साल 1936 में इस कॉलेज से प्रथम स्थान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन किसी कारणों के चलते इन्हें अपनी ये पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। इन्होंने सन 1939 और 1942 में संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण लिया था और इस प्रशिक्षण के बाद ही इन्हें प्रचारक बनाया गया था। सन 1955 में इन्हें लखीमपुर जिले में आरएसएस का प्रचारक नियुक्त किया गया था और आरएसएस का प्रचार करने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी। इन्होंने पत्रकार के रूप में भी कार्य किया था और ये काफ़ी प्रसिद्ध पत्रकार भी थे। इन्होंने राजधर्म नामक अखबार के लिए काफ़ी लेख लिखे थे। इन्होंने साप्ताहिक अखबार भी शुरू किए थे। इसके अलावा इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर एक नाटक भी लिखा था और शंकराचार्य के जीवन पर एक किताब भी लिखी थी। उपाध्याय जी पत्रकार होने के साथ साथ चिंतक और लेखक भी थे। जिस धारा में वे भारतीय राजनीति को लेना चाहते थे, वह धारा हिंदुत्व की थी। इसका संकेत उन्होंने अपनी कुछ कृतियों में भी दे दिया था। इसलिए कालीघाट अधिवेशन के बाद मीडिया का ध्यान उनकी ओर गया। यहाँ पर कुछ उनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं, जैसे 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्म मानववाद, राष्ट्र जीवन की दिशा, एक प्रेम कथा। दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन अचानक ही हो गया था और किसी ने भी इस महान नेता के निधन की कल्पना नहीं की थी। जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त उनकी आयु महज 51 साल की थी और ये उस समय जनसंघ पार्टी से जुड़े हुए थे। ऐसे महान व्यक्ति को सदैव याद रखा जाएगा।